जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर में लेके आते हैं और उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। आज हमारी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अनूठी पुस्तक की चर्चा है। जप योग द्वारा मन का रूपांतरण। और बच्चे आते हैं। ये बच्चों ने खुद ही कहा था कि हम इस बुक का अध्ययन करना चाहेंगे। और उसके ये हमने की नहीं थी इंट्रोड्यूस, लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि हम ये करना चाहते हैं। सो हमने फिर ये बुक बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस की। एक बुक क्लब एडल्ट्स भी ले रहे हैं। और पर वे क्योंकि यहाँ पर वे ही लोग आते हैं या ग्रुप्स आते हैं बुक क्लब के, जो कि जो कि दूसरे साधकों के साथ कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर फिर हम लोग इकट्ठे मिलकर चर्चा कर लेते हैं और मिल भी लेते हैं। सो ये जो पुस्तक है, ये एडल्ट्स भी कर रहे हैं पर वो मिलते हैं हर वीक। तो हाँ, और उसमें मैं भी हूँ। सो कोई गेस्ट आए हैं हमारे। मनन मनन आपके साथ है? सोनाली जी, नहीं, मनन, मनन राम नहीं, राम। मनन मेरे साथ राम नहीं है। राम राम कैसे हैं आंटी। बेटा? ठीक हूँ आंटी, आप कैसे? बढ़िया। आप ये बुक कर रहे हैं? हाँ जी आंटी। ओह वाह, अच्छा अच्छा। आप शिल्पा जी के साथ कर रहे होंगे। ओह एक्सेलेंट। सबसे पहले तो भाई आप जिस तरह गाते हैं भजन, मजा आ जाता है, बहुत मजा आता है। और फिर जिस तरह रीड करते हैं, उससे भी ज्यादा मजा आ जाता है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 10th में। 10th में हो गए? कॉन्ग्रेचुलेशन। ओह, बोर्ड चल रहा है क्या? हाँ जी आंटी। हाय, सो नाइस ऑफ यू। हाँ, आपके बोर्ड चल रहे हैं और आप यहाँ पहुंचे। हे दैट इज सो नाइस मनन, थैंक यू सो मच बेटा। और सच अ नाइस एग्जाम्पल फॉर एवरीबॉडी। हाँ, कि कुछ पल सत्संग में डिस्कस करने के लिए कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है ना। सत्संग का कभी कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। बहुत सुंदर। और कौन से वीक पे चल रहे हैं जब योग में? 21। 21, 21st वीक चल रहा है कि पेज है? 21st वीक। ओ वाओ, वाओ। 21st वीक, देखें क्या प्रसाद है। 24 तेरी मनन, कितना सुंदर गिफ्ट दिया भाई। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। राम नाम के जाप से मैं राम के दिव्य प्रेम से भरता जा रहा हूँ। ब्यूटीफुल। सो कैसी लगी मनन? आपको ये वाली बुक कैसी लगी? डिफरेंट है ना बाकियों से? हाँ जी आंटी। और प्रैक्टिसिंग है ना, बिल्कुल थरो प्रैक्टिसिंग है ना। तो आप लोगों ने तो कैसी लगी? अच्छी लगी। अ, जब हम जाप करते करते जो इसमें प्रैक्टिस दी होती है उसको बोलते हैं, तो उससे अपने में कोई चेंज भी देखने को मिलता है। चेंज देखने को मिला? कैसा? हाँ। जैसे कि शेयर करेंगे? हाँ जी आंटी। पहले पिछले वीक की प्रैक्टिस थी कि राम नाम के जाप से मुझ में धैर्य बढ़ धैर्य बढ़ता जा रहा है। राम नाम के जाप से मैं निर्भय होता जा रहा हूँ। तो अब मेरे बोर्ड्स भी चल रहे हैं, तो डर तो लगता ही है एग्जाम के टाइम पे, लेकिन अब थोड़ा नर्वस कम होता हूँ। नर्वस कम होता है, बिल्कुल। और इसमें तो 21 वीक्स किया है। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है इसकी। और आप देखेंगे कि अगर एग्ज़ाम्स के दौरान भी आप निर्भय
और यहाँ चहुँ ओर से सफलता ही मिलती जा रही है, ये भी किया था है ना, सेकंड थर्ड वीक में चहुँ ओर से सफलता मिलती जा रही है, राम मेरे अंग संग है ना। बहुत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, वेरी नाइस बेटा। और यस, हमारा जो बच्चे, स्पेशली बच्चे जो ये कर रहे हैं, उन्होंने अपने में बहुत चेंजेस देखे हैं, क्योंकि इसके चेंजेस बहुत बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। कई बच्चे मेरे साथ भी आते हैं और बहुत स्ट्रांग चेंजेस हैं, और ये नहीं कि आपको बहुत देर बाद देखते हैं, आप उसी समय फील भी कर सकते हैं, करते हैं ऐसे, जब जब कर रहे होते हैं, जब आप उसके साथ ये बोलते हैं तो फील कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे? हम्म, अब इसके साथ अब मैं माला भी डेली, जाप भी डेली कर रहा हूँ अब मैं, क्या स्किप भी नहीं बात! हुए दिन। आपने दीक्षा ली है? हाँ जी, हाँ जी। ले ली थी दीक्षा? कब ली? 2016। 16 पहले से ली हुई है? हाँ, छोटे और छोटे से ली हुई है। हाँ बच्चे जी। थे बिल्कुल, हाँ। और ये सब मिल गया, सारी बुक्स कर ली है ना। ये कौन सी नंबर की बुक है ये कर रहे हैं जो? 8th? 8th, 9th। 8th, हाँ। तो आपने अम, आध्यात्मिक चिकित्सा के बाद ये की? ओह, वंडरफुल, बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आई एम ऑन टॉप ऑफ द क्लाउड टुडे। बहुत 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 खुश। महाराज ने मनन को भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। यस। और इसमें आज आज एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था ये बुक है, लिखा तो हुआ, मतलब मुझे पता था, बट एज सच वो सजग जैसे होते हैं ना, अवेयर की ये बुक है, वो नहीं था। तो मैंने सोशल मीडिया पे भी कुछ देखा, और फिर मेरी चर्चा भी हो रही थी, और चर्चा हो रही थी राम मंत्र पर। और फिर जब मुझे, तब महाराज ने कहा, मैडम आज तो जप योग की पुस्तक है। मैंने कहा, ओ माय गुडनेस महाराज, आप बिना उसके किसी रीजन के कुछ भी नहीं लाते हैं। और मैं उस पे चर्चा करनी चाहूंगी। फिर मुझे पता है कि सोनाली जी के पास कोई ना कोई प्रश्न आएंगे जो कि हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मनन, आपको भी कहीं लगे कि जो मैं कुछ कह रही हूँ, क्योंकि आपने स्वामी जी की लाइफ पढ़ी है, राइट? और उसमें तो मैं जो, अगर महाराज मुझसे जो करवाएंगे, और अगर आपको लगे कि क्या बोल रही हैं, तो आप रोकिएगा मुझे, ठीक है? एवरीबडी कैन स्टॉप मी कि क्या बोल रही हैं। इस तरह से, राइट? सो हम चलते हैं, मैं उस वहां से बात करती हूँ कि मुझे क्या दिखा, और फिर हम उस पे चर्चा करेंगे। और महाराज, आई एम वेरी हैप्पी कि स्वामी जी महाराज ही मुझे सब आंसर्स देते जा रहे थे, तो इसलिए माइंड आपका जब खुला होता है, देन यू बिकम रिसेप्टिव ऑल्सो, राइट? कि भाई क्या है इसका। तो हम बोलते हैं, राम बोलते हैं, राइट? कई 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 जन अपनी अपनी अनुभूति होती है, डेफिनेटली बहुत साधना होती है, और फिर हमें कई बार सुनता भी है डिफरेंट तरह से राम, राइट? तो कई साधक लोग, अब मुझे ये नहीं पता कि साधकों को सुना है कि नहीं सुना, तो मुझे एक जानती हूँ मैं, जिनको जिनको सुना है डायरेक्ट, राइट? जिनको ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ होगा इस तरह का, कि राम में ओम है, रा ओम, तो वो उनको सुना, राइट? उनको सुना, उनको अनुभूति हुई, और उनको वो गिफ्ट मिला। पर हमें स्वामी जी महाराज से गिफ्ट रा राम मिला है, जो कि श्री अमृतवाणी व्याख्या जी में मेरे पास है भी, यहाँ पर, और हम उसमें से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इस पे नहीं जाने वाली, मैं इस पे जाने वाली हूँ जो स्वामी जी की क्या थॉट प्रोसेस है, और वो बहुत सुंदर है, क्योंकि स्वामी जी की थॉट प्रोसेस हमें कहीं बांधती नहीं है, ये सबसे प्यारी है बात। और हम आज़ाद हो सकते, क्योंकि स्वामी जी की साधना हमें फ्रीडम देती है,
हमेशा याद रखना चाहिए। अम, मैंने उसको मैं इधर से ढूंढूं। र आकार, मुझे ये तो याद ही नहीं रहेगा ना कौन से उसमें है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा समय लूंगी ताकि फिर से कर सकते। पर स्वामी जी की किसी भी ग्रंथ में रा ओ म नहीं मेंशन्ड है कहीं भी। मैं यही बताना चाहूंगी, महाराज नहीं चाहते होंगे तो मैं यही बताना चाहूंगी कि स्वामी जी महाराज की साधना कहीं भी किसी ग्रंथ में रा ओ म नहीं है। पर मैं जब साधकों को देखती हूँ और साधकों की दीक्षा डायरेक्ट स्वामी जी महाराज से हुई हुई है, तो फिर मैं बोल देती हूँ कि भाई कहीं मेंशन नहीं है। मेरा काम तो यही है ना कि किसी भी ग्रंथ में मेंशन नहीं है ऐसे। लेकिन अब स्वामी जी महाराज से अगर कोई पूछे ये, तो वे क्या कहेंगे? उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि परमेश्वर को किस नाम से पुकारा जाता है, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। मुझे इसमें रुचि है कि वह नाम किस ओर डायरेक्ट कर रहा है। राइट? इस तरह ये बात होती है। ये स्वामी जी की सोच है, और ये सोच इतनी ओपन माइंडेड सोच है और इतनी ओपन है कि इस सोच में सभी धर्म के लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रवचन पीयूष जी में डायरेक्टली लिखा है कि आप उन्हें गॉड बोलिए, अल्लाह बोलिए, और परमेश्वर बोलिए, कुछ भी बोलिए। लेकिन मेरा मेरा कॉन्सेप्ट, मुझे ये इंटरेस्ट है कि वो बोला किसको जा रहा है, किसकी ओर जा रहा है। राइट? ऐसे बोला मनन, पढ़ा था ऐसा स्वामी जी की बुक में, लाइफ स्टोरी में, याद है? 8th बुक, फर्स्ट बुक। हाँ, ऐसा ऐसा याद है कि स्वामी जी ने कहा था कि किस किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, किसको पुकारा जा रहा है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। किस नाम से पुकारा जा रहा है, उसमें मुझे कोई रुचि नहीं है। किसी ने बोला ना उन्हें कि हमें ओम ओम की बहुत महत्ता है, और पर हमें तो आपके राम से भी बहुत लाभ हुआ है। तो स्वामी जी ने बहुत बहुत सुंदर उसका उत्तर दिया कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि आप किस नाम से उसे पुकारते हैं। यहाँ पे यहाँ तक ये स्वामी जी का है, और पुकारने की बात भी है। लेकिन जब मंत्र का उच्चारण बोलते हैं, तो वो शास्त्र और गुरुजनों के अनुसार बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि सही होना चाहिए। और श्री अमृतवाणी जी भी मंत्रमयी बन जाती हैं जब निर्विघ्न चलती है। जैसे हमारे सत्संग में, जैसे इवनिंग सत्संग में या मॉर्निंग सत्संग में बहुत बार विघ्न आते हैं अमृतवाणी जी में, विशेषकर वहां पे आते हैं। क्यों क्यों आते हैं? तो कल महाराज ने बताया कि विघ्न इसलिए आते हैं ताकि जो श्री अमृतवाणी जी हैं वो मंत्रमयी ना बन सके। लेकिन अ, जो भी विघ्न शक्ति है, उनके लिए मैं बड़े बहुत सुंदर ढंग से महाराज मुझे बोल रहे हैं कि यदि उस सत्संग में 60-70 साधक बैठे होते हैं, और यदि उस सत्संग में 50 साधक बैठे हैं, तो 49 साधकों की निर्विघ्न चल रही होती है और 69 साधकों की निर्विघ्न चल रही होती है। केवल एक जो गायक होता है जूम पर, उसकी उसकी मंत्रमयी नहीं होती, एंड दैट्स ओके। लेकिन जो वाइब्रेशंस हैं वो 49 साधकों की या 69 साधकों की या 59 साधकों की मंत्रमयी होती है। वहां आप कुछ नहीं कर सकते। वहां आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां वहां नॉन स्टॉप चल रही होती है। बहुत सारे साधक, अगर इतने साधक ना भी कर रहे हो, बहुत सारे साधक बैठ के पाठ उस समय कर रहे होते हैं और ऊंचा उच्चारण कर रहे होते हैं, तो वो मंत्रमय ही बनती है। सो जो 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 सोचते हैं कि हम सत्संग में विघ्न डालते हैं,
या उनका सत्संग ठीक ना चले, या अमृतवाणी जी मंत्रमयी ना हो, उसका ये देखिए, ये था नहीं, पर देखिए महाराज लेके आए हैं कि, लेकिन ये यकीन डालिएगा कि उस समय जो बैठ के इतने सारे साधक जाप श्री अमृतवाणी जी का पाठ कर रहे हैं, एक छोटा सा एक एक की नींद चल रही होती, दैट्स फाइन। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, राइट? सो ये चीज है। और ये यही है, ये यही रीजन था कि वाई कि अमृतवाणी जी में ही विघ्न क्यों आता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि अमृतवाणी जी मंत्रमयी है, वो मंत्र बनती हैं जब भी हम उसे निर्विघ्न गाते हैं। तो पर एक की नहीं बनती बस, पर बनती है, वो बाद में कर लेंगे, राइट? ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो राम जब बोलते हैं तो वो मंत्र मंत्र का होता है। और पर इतनी मैं इस पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमें बहुत छोटा सा प्यारा सा नाम है, सिंपल नाम है। और हमारे गुरुजनों ने राम राम बोला, र आम। और श्री अमृतवाणी व्याख्या जी में इसका बहुत डिटेल, बहुत अच्छे से उन्होंने, र का मतलब क्या है, कार का मतलब क्या है, म का मतलब क्या है। अगर महाराज ने यहाँ पे ओम बोलना होता तो वो बोल सकते थे। बट मैं किसी की भी पर्सनल जो उनकी अनुभूति है, जो पर्सनल उनको प्रभु ने उनको गिफ्ट दिया है, आई रिस्पेक्ट दैट होल हार्टेडली। मैंने कभी ये नहीं कहा कि इट इज रॉन्ग, इट नथिंग कैन एवर बी रॉन्ग। प्लीज रिमेंबर, नथिंग कैन एवर बी रॉन्ग, इट इज जस्ट योर पर्सनल गिफ्ट फ्रॉम गॉड, यू नो। वो हो सकता है, ये चीज हो सकती है, दैट्स इट। अब चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं हंस रही थी कि आज ये मिला। एफर्मेशंस हैं ये, राइट? मनन, जब आप और बड़े होंगे और शायद आपका मन करेगा कि मुझे लगता नहीं मन करेगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है, पर मैं बताना चाहती हूँ कि जो एफर्मेशंस हैं, ये आई थिंक महाराज जी बता रहे थे कि इसका ओरिजिन इंडिया ही हो सकता है। ये है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। आप देखेंगे बहुत सारे जो कोचेस हैं, वेस्टर्न कोचेस, इंडियन कोचेस, वो बोलते हैं मैं बहादुर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं मेरी वैल्यू है मेरी, ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे एफर्मेशंस होती हैं कि सुबह उठ के अपने आप को बोलिए ऐसे। बट हमारा जो कॉन्सेप्ट रहा है, अगर इंडिया में और शास्त्र में, अगर ऋषि मुनि अगर ऐसा कुछ बोलते होंगे, वो बोलते होंगे कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमेश्वर का अंश हूँ, राइट? इसमें कहने में, और जो दूसरी वैलिडेशन जो हम करते हैं बिना राम नाम की, और ये जो गिफ्ट था राम नाम, ये जो एफर्मेशंस इसमें लिखा है, इसमें जो है कि राम नाम से मुझ में निर्भयता आ रही है, राम नाम से मुझ में दिव्य प्रेम जागृत हो रहा है। ये इसमें जो सिंपल बोलते हैं मैं प्रेम हूं, या मैं ब्रेव हूं, या मैं निर्भय हूं, यहाँ पर जो कनेक्शन है, हर एक का कनेक्शन आत्मा पे नहीं जाता, राइट? माइंड तक स्टक होते हैं या बॉडी तक, लेकिन जो बॉडी तक रहते हैं फिर वहां पर क्या होता है कि क्योंकि आप, बॉडी तो एवर चेंजिंग है और माइंड तो कोलाहल वैसे ही मचाता है, इसलिए वो स्टेबल नहीं है। ओ माय गॉड, मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ कि मैं तो ब्रेव हूँ, अब ये सिचुएशन आ गई, मैं तो गया, चले जाते हैं, क्यों? माइंड है, राइट? सो माइंड को, तो महाराज ने हमें क्या गिफ्ट दिया, प्रभु ने क्या गिफ्ट दिया कि राम नाम जो ऑलरेडी हम मंत्र कर रहे हैं, उसके साथ हम मंत्र के गुण, क्योंकि परमेश्वर के गुण है सारे, जैसे कि जैसे राम नाम से मुझ में निर्भयता आती जा रही है। कौन है निर्भय? परमेश्वर है निर्भय, है ना? वो उनसे ज्यादा निर्भय कौन होगा? तो अब हम जब बोलते हैं कि राम नाम से मुझ में निर्भयता भरती जा रही है, डेफिनेटली, क्यों? क्योंकि मैं राम के गुण पे फोकस कर रहा हूं, इस गुण पे फोकस कर रहा हूँ कि राम नाम से मुझ में निर्भयता भरती जा रही है। और हमें पता है
कि जाप करने की सही विधि क्या है, राइट? नाम जपना और उसके गुण का चिंतन करना, तब बनता है नाम जप, जो कि आप कर रहे हैं। कितनी सुंदर है ना? कि तो इसलिए कोई कहता है कि अम, कई बार मुझे लगता है कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ, मैं अपने लिए ये चाहती हूँ, तो ठीक है, प्रभु के गुण हैं, प्रभु के गुण हैं, और प्रभु के गुण ही हम अर्जित कर रहे हैं, और इन्हीं गुणों से हम अपनी इससे अपनी आत्मा जागृत हो रही है। क्यों? क्योंकि आत्मा कौन है ना? देखो हमारे को महाराज लॉजिकली, बुद्धि इंटेलेक्चुअली भी कैसे समझा रहे हैं, और फैक्ट्स भी कैसे क्लियर कर रहे हैं कि जब हम सिंपल एफर्मेशंस लेते हैं उसमें, और ये जप योग में जो महाराज ने हमें प्रभु के गुणों से अपने आप को भरने का सिखाया है, उसमें कितना डिफरेंस है। उसमें जप राम नाम सहायक बनते हैं, उसमें गुरुजन सहायक बनते हैं, और उसमें अपनी आत्मा स्वयं सहायक बनती है। हम अपने सहायक खुद बनते हैं। क्यों? क्योंकि हम राम नाम ले रहे हैं, कि राम नाम के राम नाम का गुण मेरे में आ रहा है, तो राम के जो देव हैं वो जागृत है। जो गुरु के शब्द हैं ये सारे, तो गुरु के शब्द हमारे, हम गुरु की शक्ति हम पर काम करती है, और फिर हमारी आत्मा। तो तीन बहुत स्ट्रॉन्ग शक्तियां इस पे काम करती हैं एज कंपेयर टू वन, राइट? तो हम ये नहीं कह सकते कि जो सिंगल, जो लोग बोलते हैं कि मैं निर्भय हूं, वो गलत है, क्योंकि उसमें सिर्फ वन शक्ति काम कर रही है, ठीक है, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है वो ऐसा नहीं होगा जो 3 टाइम्स जल्दी रिस्पॉन्स है इसका। ये कह रहे, सो इसलिए कोई भी चीज गलत नहीं है, कोई भी चीज पर, हाँ उसका जो रिस्पॉन्स आना है, उसमें जो हम चेंजेस देख सकते हैं, और उसका जो बेनिफिट है, मेन चेंजेस भी नहीं कहें तो बेनिफिट जो है, कि मुझे मैं नर्वस हो रहा हूँ, और या फिर मेरे को मैं लो हो गया किसी तरह से, कोई बात सुनकर, या किसी ने नीचे दिखा दिया, तो अगर मैं इंस्टेंटली जब योग का सहारा लेता हूँ या लेती हूँ, इट गेट्स रीविट, मैं वापस उसी इंस्टेंटली शांत हो जाता हूँ। क्यों? तीन शक्तियां काम करती हैं उसमें, तीन। और ये मुझे एडल्ट्स ने भी बोला है, कि जैसे एक ने शेयर किया कि कार्य क्षेत्रों पर कुछ हुआ, और कहते क्योंकि मैं जप योग चल रहा था, कहते आई स्टार्टेड चैंटिंग दैट, कहते अनुपमा आई कांट टेल यू हाउ, इतना किस ढंग से वो मुझ पर उसने काम किया, सो वो बैठक, वो उसमें बहुत एडल्ट्स हैं और बच्चे भी हैं, और वो बहुत सुंदर उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ये मुझे तैयार करके भेजा था महाराज ने कि भी आज ये पुस्तक आ रही है, ये बोलिएगा। सोनाली जी आप कहिएगा अब। राम राम जी, बच्चे तो नहीं आए। मैं मुझसे ही गड़बड़ हुई, मैंने लिंक पोस्ट नहीं किया, मुझे बिल्कुल वो नहीं था, मुझे लगा था कि नहीं, वहां था। अच्छा, लेट किया होगा। था, मैंने देखा आपके ग्रुप में लिंक है, या वो हाँ, पुराना होगा। तो एक बच्ची का ही एक्सपीरियंस बताऊंगी अभी। हम्म। हाँ, कुछ मतलब मैं आज भूल गई हूँ सच बताऊं तो वो कोई बात बच्चे का ही एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जैसे नहीं। एग्जाम चल रहे हैं, तो वो हम्म। बच्ची मुझे कहती है, फर्स्ट टाइम उसने बोला इतने सालों में कि आज मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मतलब ऑल्दो शी वाज़ प्रिपेयरिंग, पढ़ रही थी रोज़, लेकिन वो बोली कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं आज क्या लिखूँगी। तो फिर यही बात करी, 2 मिनट का ही समय था कि हम तो जप योग से करते हैं, तो इतने सारे हम लोगों ने किए हैं जप योग से, तो फिर ऐसे ऐसे क्यों लग रहा है? तो फिर उसने पेपर देने के बाद बताया कि मैं मुझे एकदम याद आया, और मैं बोलती जा रही थी कि राम नाम इज़ मेकिंग मी फियरलेस, कि नहीं मुझे सब याद रहे, और फिर उसने केवल 21 मिनट्स में अपना पूरा पेपर कर दिया। सिर्फ 21। वाओ! और वो सारा टाइम ऐसी बैठी रही ब्लैंक, मतलब मतलब उसको ब्लॉक। जाने के पहले ऐसे लग रहा था कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, क्योंकि ओह! संस्कृत का अच्छा, अच्छा, पेपर अच्छा, था अच्छा, अपना वो जाने के वही पहले। वाला एग्ज़ाम उसने, हाँ, जो कि 1 आवर का होता है, कितने का होता है? नहीं 2 आवर्स का रहता है और 70 मार्क का रहता है पेपर इन 21 मिनट्स। उसने 2 आवर्स का पेपर 21 21 मिनट्स में मिनट्स खत्म में कर किया। दिया। क्या हाँ,
बात है। और यस। उसको लग रहा था कि, और पहली बार ऐसे बोल रही थी कि नहीं तो कॉन्फिडेंट रहती, हाँ। बोली कि मुझे सब भूल हम्म। गई मैं, मुझे कुछ नहीं पता हम्म। कि क्या लिखना है। यस यस, बहुत बहुत हाँ, मैं जानती हूँ इस बच्ची को, और बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत हार्ड वर्किंग है अपने काम के लिए, और बहुत स्मार्ट है। बट यस, देखिए, इंटेलिजेंट बच्चे, स्मार्ट बच्चों के साथ भी जैम होता है, रेगुलर हाँ, बच्चों के साथ भी जैम होता है, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते उनके साथ भी जैम होता है, सबके साथ जैम होता है। राइट, सो बहुत अच्छा शेयर किया आपने, और बच्चों के लिए आई होप ये बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा, क्योंकि फुल एग्जाम टाइम चल रहे हैं कईयों के। हाँ, तो यस, बहुत सुंदर है कि राम नाम से मैं फियरलेस होता जा रहा हूँ। राम नाम से मेरी सफलता चहु और है मेरे। ऐसे नहीं बोलते, जब स्वामी जी बोलते हैं कि सफलता, सक्सेस चहु और है, तो सिर्फ अध्यात्म में बोल रहे हैं, ये जाप में बोल रहे हैं, नहीं, हर तरह से बोल रहे हैं। मेरा अंदर से अगर मुझे जल्दी समझ नहीं आता, ये बिल्कुल सही है, राम नाम से मुझे जल्दी समझ आने लग गया है। राम नाम से मुझे जल्दी याद होने लग गया है। क्यों? क्योंकि ये सब राम के गुण हैं। मेरी स्मरण शक्ति, मेरी याद करने की शक्ति राम नाम से बढ़ती जा रही है। तो कई बार यू नेवर नो कि आप सुन ही रहे हैं और आपको याद हो गया सब कुछ, है ना? बच्चों में ये गुण होते हैं। मैं जानती थी एक बच्ची को, उसने बायोलॉजी और मैथ लिया हुआ था, और उसके पास टाइम नहीं होता था दूसरी वाली ट्यूशन के जाने का। तो वो क्लास में जो सुनती थी, वही उसको इतना जबरदस्त याद रहता था कि उसकी सिलेक्शन जो इसी में हुई, इसी सब्जेक्ट में हुई, रेदर देन जिसमें उसने ट्यूशंस ली। सो ये चीज़ है, या बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। सो मैं तो गुरुजनों का इतना धन्यवाद कहूँगी कि बच्चे आजकल एग्ज़ाम और स्ट्रेस के टाइम में, और मेन ज़्यादा स्ट्रेस पेरेंट्स का स्ट्रेस ज़्यादा होता है डेफिनेटली, क्योंकि पेरेंट्स खुद खुद कंट्रोल में नहीं होते, और उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, पेरेंट्स की दो होती हैं। राइट, और बड़े भी होते हैं तो स्ट्रोंगर भी होती हैं। उनका स्ट्रेस वाइब्रेशन ज़्यादा जा रहा होता है घर में, जो कि बच्चों को छूता है। बच्चे सेंसिटिव होते हैं, और बच्चों को वो वो नर्वसनेस एडल्ट्स की छूती है। वो बेशक नर्वस ना हो, लेकिन एडल्ट्स नर्वस होते हैं तो बच्चे नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि वे सेंसिटिव होते हैं वाइब्रेशंस को। सो इसलिए महाराज का ही है ये संदेश कि एडल्ट्स को अपने पे काम करना चाहिए, अपने स्ट्रेसेस बच्चों पे नहीं लादने चाहिए बिना कहे भी। और बहुत सारी मदर्स इवन दो ये सब करते हैं, पर वो भी बुक क्लब कंडक्ट करते हैं, पर फिर भी उनके बच्चे इस सत्संग में नहीं आते, क्योंकि 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, शायद कुछ याद करना मिस हो जाएगा, आई डोंट नो। बट बहुत एनर्जी होती है, और आना भी चाहिए। जैसे मनन बैठे हैं, मनन कब है एग्जाम? अब ट्यूसडे को कि मंडे को? आंटी अब नेक्स्ट वीक है। नेक्स्ट आ, वीक है? आज था। आज था? अच्छा, मंडे को तो छुट्टी होगी, होली है ना? हाँ जी आंटी। और ट्यूसडे को क्या है? ट्यूसडे को है, होली के बाद है कि वेंसडे को है एग्जाम? वेंसडे को होगा, है ना? हाँ जी हाँ, कि होली के बाद तो वैसे ही छुट्टी होती है। तो बढ़िया है, बढ़िया। कौन सा एग्जाम है आप वेंसडे को? आंटी कंप्यूटर। कंप्यूटर का, बढ़िया, बहुत सुंदर। बेस्ट विशेस, और परमेश्वर करे कि आपके बहुत सुंदर एग्जाम्स हों, और खूब इंजॉय करें जब योग के साथ आप। मैं भी बहुत करती हूँ, मुझे भी बहुत मज़ा आता है इसके साथ करने में, और परमेश्वर के साथ इंस्टेंट कनेक्शन होता है, और आपका चेहरा, आपके हाव भाव सब कुछ बदल जाते हैं जब आप कहते हैं, ये चीज़ कहते हैं। और तो बहुत बहुत सब सब कुछ फिजिकली, मेंटली सब कुछ बदल जाता है, इंस्टेंट, बिल्कुल बहुत सुंदर कनेक्शन हो जाता है इसके साथ। सो बहुत सुंदर गिफ्ट है।
अम, हम हम स्वयं ही कर सकते हैं, और और उसका आनंद शेयर कर सकते हैं। और आज महाराज मनन को लाए हैं, तो मैं महाराज का कहूँगी कि मैं तो विज्ञापन नहीं देती हूँ, पर महाराज की शब्द है कि परमेश्वर के विज्ञापन देने के अपने शब्द अपनी तरह है। अपने ढंग है, तभी आज मनन को लाए हैं। उसका एग्जाम चल रहा है और उसके बावजूद मनन को पहुंचाया है, जबकि बाकी जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो उनका नहीं आना होता यहाँ पर। सो बहुत सुंदर स्पर्श है गुरुजनों का, ब्यूटीफुल। सो यस, परमेश्वर के काम है, गुरुजनों के काम है, उनके अपने ढंग होते हैं करवाने के और करने के और बताने के, या बताने के। सो मनन ने तो आज दिन बना दिया। मनन, थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्ची। सो सो थैंक यू सोनाली जी। बहुत सुंदर चर्चा रही, और बहुत कॉन्सेप्ट जो कि जो बहुत स्ट्रांग हैं इस जप योग में, वो बहुत सुंदर रहे, क्लैरिफाइड रहे, और बताना चाह रही थी एक्चुअली, क्योंकि मिसकंसेप्शंस होते हैं, क्योंकि हम लोग मीडिया है ना, मीडिया है तो हम सब कुछ दिख रहा होता है और हम वो प्रैक्टिस करने लग जाते हैं बिना सोचे। तो इसलिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पर मेरी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी चॉइस है, और किसी की अपनी चॉइस है। मैं किसी की पर्सनल चॉइसेस में कोई बाध्य नहीं करती, कोई कुछ भी कर सकता है। पर हाँ, सिर्फ ये बुक क्लब्स में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सबकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, राइट? कोई कुछ पूछना चाहेंगे? एक क्वेश्चन आता है बार-बार, जैसे जो प्रैक्टिस होती है बच्चे वो तो करते हैं, लेकिन कई बार वो बोलते हैं कि हम पुरानी प्रैक्टिसेस भी करने लगते हैं। तो हाँ, वो ठीक है, क्योंकि मैंने कहा सब राम जी के एब्सोल्युटली, गुण हैं। एब्सोल्युटली, हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो प्रभु के गुण हैं। हाँ। तो वो यही बोलते हैं कि हम अब वो ही संकल्प हमको याद आते रहे बार-बार, हाँ, जो बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। है। वो संकल्प नहीं याद आ रहे होते, वो उनकी आत्मा इतनी आनंद ले रही होती है उसमें, हाँ तो जी, वो याद दिलाती है। हाँ, और कई बार मैं सच मानिए, मैं जैसे कोई और चल रहा होता है, मैं जाप के साथ कुछ और वाला संकल्प कर रही होती हूँ, बीच में से संकल्प कोई और, तो वो मैं ब्लेसिंग मानती हूँ एक्चुअली। मैं उसे ये नहीं मानती कि कोई और संकल्प आ गया, क्योंकि क्योंकि वो अपने आप आया है और मेरी आत्मा ने वो ब्लेस किया है कि ये वाला दे के और मैं इनका वो इनका तो मैं वो ब्लेसिंग मानती हूँ कि वो मुझे गिफ्ट दिया, कि वो वाला आया कि राम नाम से मुझे ये मिल रहा है या ये मिल रहा है। तो अगर अपने आप कुछ आता है अंदर, वो गिफ्ट मानते हैं। सो अगर बच्चों के भी अपने आप कुछ अपने आप ही आ जाता है संकल्प कि राम नाम से मुझे जो भी उनको कोई सहायक है, राम सहायक है, तो ये प्रभु की वैलिडेशन है, ये प्रभु का गिफ्ट है। कि बहुत सारे साधक भी बोलते हैं हमारा अपने आप कोई और संकल्प आने लग जाता है, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, गिफ्ट है आपकी आत्मा का आपको, कि दिस इज हैपनिंग, लाइक दैट। सो और पर इसमें बस यही होता है कि शुरुआत जो हमने ड्यूटी करनी है, कि हमें ये संकल्प है, शुरुआत हम उससे करते हैं। फिर बीच में तो आप जो मर्जी, आप गार्डन में है, जो मर्जी फूल के पास खड़े होइए। है ना? हाँ जी, या शुरुआत तो उसी से करते हैं, पर बीच में जैसे हाँ, एकदम हाँ, वही-वही हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शुरुआत मतलब हम कहना मान रहे हैं, है हाँ ना? जी, मेरा संकल्प है, शुरुआत मतलब मैं कहना मान रही हूँ। उसके बाद मेरी आत्मा को जो अंदर पसंद है, वो जहाँ लेके जाना चाहती है, जो वह चाहती है लेके आना, और जो उसको आनंद आ रहा होता है, वो आता है। सो इट इज़ प्योर फन एंड फ्रीडम। हमेशा याद रखिएगा कि स्वामी जी महाराज की साधना में अम, आपकी सोच खुलती जाएगी, क्योंकि स्वामी जी महाराज बार बार प्रवचन पीयूष जी में बोलते हैं, राम नाम को संकुचित मत बनाइए। राम नाम संकुचित नहीं करता,
राम नाम आपको खोलेगा, आपको फ्रीडम मिलेगी, आपकी आपकी सोच आपकी इतनी खुल जाती है कि आप सारा ब्रह्मांड आप इट्स योर्स, है ना? ऐसा नहीं रहता कि ओ मनन है, मैंने नहीं इससे बोला, ये ऐसे करता है, मैंने नहीं करना, है कि नहीं? नाना नहीं आती। नाना आती है जब हम डिफरेंट तरह का अभ्यास कर रहे होते हैं, वहाँ पे डिसिप्लिन की जरूरत होती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सोनाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय जय राम, जय 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 राम जी, थैंक यू। राम राम।